तो टोमोकी से मिलने के बाद मकोटो का क्या रिएक्शन होगा। और ऊपर से उसे पता है कि टोमोए के इन सामानों के पीछे बहुत पहले से पड़ा हुआ है, और ये सब जानने के बाद भी उसका रिएक्शन क्या होगा, अगर आपको जानना है तो वीडियो पर बने रहना लॉन्डो। हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये तसुकी मिची मूनलिट फैंटेसी आफ्टर एनिमे एक्सप्लेनेशन पार्ट 4 है। अगर आपने पिछले के 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाके एक बार चेकआउट जरूर करना अगर आपको स्टोरी कवर करनी हो तो। एंड हम स्टोरी स्टार्ट कर। कहानी शुरू होती है मकोटो के कमरे से, जहाँ मकोटो अभी अभी सो के उठा होता है। थोड़ी देर बाद वो रूट से मिलता है, जिसके हाथ में ड्रैगन एग्स होते हैं। रूट वो अंडे मकोटो को देकर उसे उसकी जगह पे पहुंचाने बोलता है, और उसके बदले में वो उससे वादा करता है कि वो उसे बहुत इंपॉर्टेंट और सीक्रेट इंफॉर्मेशन देने वाला है। एंड वो एड्रेस होती है एक डेजर्ट में जो ग्रिटोनिया किंगडम के पास में होता है। एंड फॉर्चुनेटली मकोटो को ग्रिटोनिया की प्रिंसेस लिली के तरफ से पर्सनल इन्विटेशन आया होता है, और मकोटो अभी रूट की नजरों में कोई आम धंधे वाला नहीं, एक ऐसा इंसान बन चुका था जिससे कोई भी किंगडम या कंट्री दुश्मनी मोड़ लेने से पहले 1000 बार सोचेगी। एंड फिर मकोटो बोलता है ठीक है मैं छोड़ के आता हूँ, एंड वो निकलने लगता है ग्रिटोनिया के लिए। तभी रूट उसे वार्न करता है कि अगर तुम वहां जा रहे हो तो वहां तुम्हें एक ये ठरकी वाला मिल सकता है, जिसके पास पता नहीं कहां से पर ऐसी एबिलिटी है कि वो जिसे भी अपने चार्म के एबिलिटी में देखता है तो कोई भी उसके कंट्रोल में आ जाता है, तो उससे जरा बच के रहना। एंड हाँ, मुझे खबर मिली है कि ये टोमोए के सामानों के पीछे बहुत पहले से पड़ा हुआ है। एंड देन मकोटो ओके बोल के असोरा चले जाता है। फिर वहां से टोमोए और शिकी को लेके वो ग्रिटोनिया के लिए निकलता है। जाते जाते रास्ते में वो टोमोए और शिकी को सामान वाली बात बताता है, एंड थोड़ी देर बाद वो ग्रिटोनिया पहुंच जाते हैं। ग्रिटोनिया पहुंचते ही पहले उनकी फॉर्मल ग्रीटिंग करी जाती है प्रिंसेस लिली के हाथों से। फिर वो अंदर बैठे हैं। वहाँ पे ये ठरकी फिर से दिखाई देता है अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए। उसका नाम होता है टोमोकी। एंड वो मकोटो को देखकर तुरंत पहचान लेता है कि ये इस वर्ल्ड का बंदा तो नहीं है। वो समझ जाता है ये भी अदर वर्ल्डर है मेरी तरह। एंड मकोटो भी अग्री करता है इस बात से, और ये बात सुनकर लिली बहुत शॉक में चली जाती है, क्योंकि उसके पर्सपेक्टिव से गॉडेस ने सिर्फ 2 ही हीरो भेजे थे, तो फिर ये तीसरा अदर वर्ल्डर कैसे आ सकता है। थोड़ी देर बाद टोमोकी मकोटो को सेपरेटली बात करने के लिए कमरे में लेके जाता है। वहां अंदर जाते ही टोमोकी का बिहेवियर बहुत ज्यादा रूड हो जाता है मकोटो की तरफ, एंड वो थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट नहीं दिखाता उसे। बट मकोटो काम रहता है। टोमोकी मकोटो को बहुत बुरा कुछ कहता है, फिर भी मकोटो बहुत काम रहता है। एंड फिर टोमोकी मकोटो को कहता है कि वो टोमोए को उसके हवाले कर दे, और उसके बदले में वो उसको 100 से भी ज्यादा गर्ल्स दे सकता है। बट इतना काफी था मकोटो के कामनेस को दूर करने के लिए। ये सुनते ही मकोटो सीधा उसको मुंह पे मना कर देता है, एंड मना करते ही पीछे से 3 लड़कियां मकोटो के गले में चाकू रख देती है। लेकिन मकोटो समझ जाता है कि ये लड़कियां अभी कॉन्शियसनेस में नहीं है, ये सब उसके कंट्रोल में है। वो अपना हाथ ऊपर करता है, एक स्नैप करता है, एक स्पेल कास्ट होता है। कमरे में टोमोकी को छोड़ के सब बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद टोमोकी अपना वेपन लेके मकोटो पे 10-12 अटैक्स करता है, बट मकोटो बहुत इजीली उन सबको डॉज कर देता है और इग्नोर करके एक पंच मारता है टोमोकी को, और टोमोकी जाके सीधा दीवार पे लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है अनकॉन्शियसनेस। उसको सुनाई और दिखाई तो दे रहा था, बट वो बोलने के लायक नहीं था, पैरालिसिस जैसा हो चुका था। फिर मकोटो अपना वही पुराना डायलॉग मारता है कि ये सब मेरे कोई सबॉर्डिनेट या फिर कोई नौकर नहीं है, ये सब मेरे फैमिली मेंबर्स हैं। ये होने के बाद मकोटो फिर से स्नैप करता है। इस बार 2 स्पेल कास्ट होती है। एक होती है हीलिंग मैजिक जो टोमोकी के ऊपर लगती है, और एक होती है स्लीपिंग वाली मैजिक को अंडू करने वाली। तो सब लोग उठ जाते हैं, टोमोकी पूरी तरह से हील हो जाता है, एंड वो सब बाहर जाते हैं, बट टोमोकी उसी कमरे में रहता है। एंड मकोटो सिस्टर लिली को सब चीज एक्सप्लेन करके परमिशन लेके डेजर्ट की तरफ निकलता है वो अंडे को वहां रखने के लिए। फिर मकोटो और उसकी टीम अंडे पहुंचाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उनके साथ एक ये लड़की भी होती है जिसको प्रिंसेस लिली ने उनके साथ भेजा हुआ था। जाते जाते मकोटो को याद आता है कि अभी जो उसके हाथ में ड्रैगन एग है वो ड्रैगन पहले उनके साथ फाइट कर चुका है। वैसे तो ड्रैगन एग से निकलने के बाद मेमोरी और सब चीज रिफ्रेश हो चुका होता है, फिर भी शिकी और टोमोए उस ड्रैगन पर बहुत गुस्सा थे, इसीलिए वो उन सबको थोड़ी दूर ही रोक देता है और बोलता है कि मैं दे के आता हूँ। फिर मकोटो अपना माना मैटर स्टार्ट करके सीधा चलते चलते जाता है। जितने डीप जाते जाता है बहुत सारे मॉन्स्टर दिखते हैं, बट मकोटो उन सब मॉन्स्टर को इजीली बीट कर देता है और सीधा ड्रैगन के केव में पहुंचता है। उस केव में जो ड्रैगन होती है उसका नाम होता है ग्राउंड, जिसको मकोटो को अंडे देने थे। लेकिन ग्राउंड को कोई आइडिया नहीं था कि कौन आ रहा है। वो मकोटो को देखती है, उसे लगता है ये कोई डेंजर है, तो वो अपने चारों तरफ एक ऑफेंसिव और डिफेंसिव स्पेल कास्ट कर देता है बहुत सारा एक साथ। बट मकोटो को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती। वो सीधा सभी स्पेल को बाईपास करते हुए अंदर आता है, एंड ग्राउंड को वो अंडे देता है। वो अंडा देखिए ग्राउंड समझ जाती है कि इसको रूट ने भेजा है, बट बात करते वक्त मकोटो ने गलती से उसका नाम ले दिया था, तो ग्राउंड को ये बहुत बुरा लगता है, बहुत इरिटेशन होती है उसे। एंड वो बोलते हैं कि ये एक ह्यूमन होके मेरा नाम कैसे ले सकता है। एंड वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं। फाइट में भी ज्यादा कुछ नहीं होता, मकोटो 2 या 3 स्पेल मारता है, फिर ग्राउंड में पड़ी होती है। और ये देख के तो ग्राउंड बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है, क्योंकि एक ह्यूमन ने उसे हरा दिया, उसे अपने
आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक ह्यूमन इतना पावरफुल हो सकता है, लेकिन अब वो हरा चुका था। एंड देन मकोटो उससे अपोलोजाइज करता है कि उसे नहीं पता किसी ड्रैगन का नाम नहीं लेना चाहिए। रूट उसका नाम ले लेके कह रहा था तो उसे भी लगा कि उसका नाम ले सकते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा अपोलोजाइज करता है एंड ड्रैगन भी मान जाती है। उसके बाद मकोटो वापस जाता है, सब वापस अपने अशोर आ जाते हैं और वो लड़की जाके प्रिंसेस लिली को रिपोर्ट देती है। प्रिंसेस लिली जब ये सुनती है तो वो बहुत ज्यादा शॉक में हो जाते हैं, क्योंकि जिस ड्रैगन के पास वो गया था उस ड्रैगन के पास आज तक कोई ह्यूमन नहीं गया ग्रिटोनिया किंगडम के पूरे इतिहास में। ये देख के वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है एंड उसे पता चल जाता है कि मकोटो इनके हीरो से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। एंड वो डेविलिश स्माइल के साथ अपने मन में सोच रही होती है कि उसे कैसे भी करके मकोटो को हासिल करना है। दूसरी तरफ टोमोकी बहुत गुस्से में होता है और वो स्क्रीम करके बोलते रहता है कि उसे कैसे भी करके मकोटो से ज्यादा पावरफुल होना है, चाहे उसके लिए उसको अपनी जान ही क्यों ना देना पड़े। सो गाइस वीडियो आज यहीं तक रखते हैं।